सबसे पहले मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है वो देखें। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। मोहन और श्याम पार्टनर है फॉर्म में। क्लियर। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दो पार्टनर है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, डायरेक्टली कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो मोहन क्या कहता है वो देखो। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। वो कहता है क्या कि मुझे सैलरी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए मुझे। क्या उसको देंगे सैलरी? कभी नहीं देंगे। ओके, नो लिखेंगे कि नो, मोहन हैज नो राइट टू गेट सैलरी, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरा कि श्याम हैड एडवांस अ लोन टू द फॉर्म। श्याम ने लोन दे रखा है फॉर्म को, ठीक है। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कभी नहीं, नेवर। मैंने बोला इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न कोई भी समझौता नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, लिखा हुआ डीड नहीं है, तो इस केस में 6% से ही दिया जाएगा इंटरेस्ट, ना कि 10% से दिया जाएगा, ठीक है। 6%। वेरी गुड, ओके। थर्ड में कहता है क्या कि मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम कंट्रीब्यूटेड 50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। राइट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न डीड तैयार नहीं है, डीड साइलेंट है, इस केस में प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा या लॉस बेयर करना होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा 4 में, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रिएटेड 6% पर एनम। कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगा दिया है। नेवर, कभी नहीं देना है, देना ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने बताया था कि लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर। ये बात को आपको माइंड में सेट करके रखना है। तो ये आपने एक जो इलस्ट्रेशन था ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लें, ये बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, इसके बाद मैं आप आगे बताने वाला हूँ। ये तो हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। वो नेक्स्ट पेज क्या है वो देखें आप लोग। देखिए, जो मैंने आंसर बताया था ना, वो आंसर आपके सामने है, ठीक है। क्या है आंसर वो देखना। फर्स्ट वाला बोला ना, नो वैलिड, यानी वैलिड नहीं है यहाँ पे पहला का आंसर। मोहन इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, नॉट वैलिड। सेकंड का, श्याम इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 6% पर एनम, ना कि 10%। 10% नहीं देना है, 6% देना है। वैलिड, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके। एंड फोर्थ, नॉट वैलिड, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 6% का है या 7% का है, उससे क्या मतलब है? सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट? 6%। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। मेरी बात को पहले समझ लो अच्छे से, बढ़िया से समझ लो। उसके बाद मैं खुद पूछूंगा क्या समझे क्या नहीं समझे, तो बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, इसके बाद देखिए उसी तरह फिर नेक्स्ट वाले सेकंड जो इलस्ट्रेशन 1 का बी है वो भी वैसा ही दे रखा है, उसको आपको देखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने जो बताया था उसका आंसर भी दे रखा है, सोल्यूशन आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। पार्टनरशिप अकाउंट में आप देखो क्या क्या है, क्या क्या बनाने होते हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा अभी। वो आप इसको देखेंगे। और आपका जो PDF मैंने भेजा था, DK गोयल का बुक था, उसको देखेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया है। इससे क्या होगा कि दोनों से करेंगे तो फार बेटर है। अब ये सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात आ रही है यहाँ पे, तो मैं इसे पहले नहीं बताऊंगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले जो राइट बनता है वो बनता है किसका पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का राइट बनता है। यानी आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन पार्टनरशिप फॉर्म। ज़्यादातर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में बनाया जाता है। और द मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म अमंग द पार्टनर्स, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आप लोग समझ गए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अभी नहीं बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल जब रिक्वायरमेंट होगा तब बताऊंगा। पहले तो PL एप्रोप्रिएशन होगा ना, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट होगा इसमें ट्रांसफर करना है, तब मैं एक बार में समझा दूंगा इसको, ठीक है। हाँ, ये भी मैं समझाऊँ। पहले आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। PL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कहाँ से है ये देखना। हाँ, यहाँ दिखा,
ये सीखने के बाद तब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं ना, वो डिटेल आगे नेक्स्ट है, जो कि मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन बताया था, लेकिन मैं समझाऊंगा। हाँ देखो, कल मैंने एक फॉर्मेट बनवाया था आप लोगों से कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, ठीक है। इसका फीचर्स भी दे रखा है, इसको पढ़ेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है थोड़ा मैं पढ़ दूं यहाँ पे, आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात यही कहा था। इट इज एन अकाउंट दैट शोज एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट among the partners. All the claims of partners in the form of interest on capital, salary, दिख रहा है, commission, etc. are debited to this account and interest on drawing and net profit as per profit and loss account are credited to this account. ये मैंने बताया था, एक फॉर्मेट बनाया था कि क्रेडिट साइड में this and this। सर ये क्या है सर, ये तो लॉस हो जाएगा तब होगा ना, लॉस नहीं होगा तो कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। बस 2 ही आइटम मैंने बताया था कि आपको दिखाना है क्रेडिट साइड में, ओके। द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फीचर्स दे रखा है, इस फीचर्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। कहते हैं तो मैं समझा भी देता हूँ, ओके, मैं समझा देता हूँ। देखिए फीचर्स में कहता है क्या कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला फीचर। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, मैंने बता दिया। द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ओके। इट डिस्क्लोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर हैज बीन एप्रोप्रिएटेड। क्लियर, ओके। इट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना होता है ना, इससे जो एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे आप लोग, डिटेल में पढ़ लें। खुद से पढ़ने के लिए भी आपको देता है, बुक है तो पढ़ना भी होता है ना। जहाँ पे नहीं समझेंगे ना, मेरे को पूछना होगा, मैं जब बोलूँगा या आपको नहीं आता इसको पढ़ने के बाद आप मेरे से पूछेंगे सर ये वाला टॉपिक मेरे को समझा दीजिए सर फिर से, बहुत सारी चीज़, ठीक है, अपने से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझा देता हूँ कि वो एनफ होता है। आगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा दे रखा होगा, वो आप यहाँ शो कर देंगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों पार्टनर ने ए बी सी, देखो मैंने भी यही लिखाया था, यहाँ आ भी गया ए बी सी, ए बी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। राम श्याम मोहन भी हो सकता है, सिर्फ राम श्याम भी हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, पार्टनर का कोई भी नेम होता है, ठीक है। 2 आइटम। अब यहाँ पे देखो सर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ ट्रेडिंग, लॉस होगा तब दिखाएंगे, जब प्रॉफिट हो गया तो लॉस थोड़ी होगा, कोई दोनों में से एक होगा ना, प्रॉफिट होता तो इधर दिखाते हैं, लॉस होता है इधर दिखाते हैं, जनरली प्रॉफिट है, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के लिए बोला था, सैलरी दिखाने के लिए बोला था, कमीशन टू पार्टनर बोला था, ट्रांसफर टू रिजर्व, मैंने रिजर्व लिखवाया था ना, ये सब आइटम इधर जाता है। तो ये फॉर्मेट को मैंने बोला था 4 से 5 बार आपको कर लेने थे, कॉपी में 4 से 5 बार इसको नोट करने अच्छे से फॉर्मेट। और यहाँ पे थोड़ा तो कुछ उसका रेस्ट बचा हुआ था जो बैलेंसिंग करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी दिखाया था, याद है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, वो नहीं लिखा हुआ है, उसका पीछे रीजन है मैं बताऊंगा। नेट प्रॉफिट, उसको बैलेंसिंग करेंगे, प्रॉफिट को रेशियो में बांट दिया जाएगा। चलिए ये दोनों का डिस्टिंक्शन आप लोग अच्छे से नोट कर लें नोटबुक में कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, खुद से पढ़ेंगे इसको आप लोग, जो नहीं समझेंगे मेरे से पूछेंगे आप लोग, ठीक है। ये बात ये मैंने पढ़ा दिया था, बताया भी था थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसको समझ लें। अगर कहेंगे कि पढ़ के समझा दीजिए तो समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 11th पढ़ चुके हैं, पीएल से आप रूबरू हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, और पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है। आगे फिर कर ही देता हूँ, पीएल कर ही देता हूँ, डिस्टिंक्शन कर ही देता हूँ, बेहतर है तुम्हारे लिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड, देखो पीएल के बारे में, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट एंटिटी होता है या जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ट्रेडिंग एंटिटी होता है, वो ये फाइंड करता है नेट प्रॉफिट, उसके लिए प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पीएल का लिखता है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विद क्रॉस प्रॉफिट लॉस डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल बनाते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट या लॉस डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ये भी आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर शोन इन, हाँ
तो विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आर शोन इन पीएल अकाउंट, एकदम याद रखना इसको। आइटम शोन इन दिस अकाउंट आर अप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर एक्सेट्रा, ये सब आइटम इसमें आते हैं। While preparing this account, matching principle, revenue is matched against revenue। अब रेवेन्यू इनकम से रेवेन्यू एक्सपेंस को ही माइनस करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लेना है इसमें, याद रखेंगे आप लोग। एक चैप्टर पढ़ा था आपने 11th में, ठीक है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट्स, रेवेन्यू नेचर इनकम्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर रिसीप्ट्स, ये सब पढ़ा था इसमें। तो रेवेन्यू से रेवेन्यू का ही मैच होना चाहिए, ठीक है। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द बिजनेस कंसर्न, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म्स ओनली। ये तो जितने भी बिजनेस कंसर्न है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि नहीं, ये सिर्फ बनाता है किसके लिए, पार्टनरशिप में ये बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, बुक आपके पास है पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना भी होता है, ठीक है, नहीं समझने पे सर से पूछना भी होता है, ओके। आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ एंट्रीज है जो मैंने बताया भी था कि जो एंट्री करना होता है, आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया, समझाया भी। अब जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट देखो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्दर देखो ना, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस, तो जस्ट रिवर्स कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने बताया था कि डेबिट में दिखा, लॉस होगा तो डेबिट में दिखाना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखाना है, उसके लिए ये एंट्री है। आपको ऑलरेडी पहले से बताया है कि अगर बाई में दिखाते हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, डेबिट में अगर प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो डेबिट में दिखाते हैं तो लॉस है। तो अगर लॉस होता है तो आपका ये एंट्री होगा, ध्यान, ये प्रॉफिट होता है, ये है ना ट्रांसफर, प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री होगा, लॉस होगा तो ये एंट्री होगा। एंट्री आपको नहीं कहेगा करने के लिए, लेकिन आपको जानना है एंट्री के बारे में, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है ये एंट्री सब दे रखा है, कल मैंने बताया था, इसको अच्छे से देखेंगे। एंट्री जर्नल एंट्री है, ये अच्छे से आप लोग देखेंगे क्या क्या करना होता है जर्नल एंट्री। जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछना भी है, पॉइंट कर लेना है कि सर ये समझा दीजिए, सर ये समझा दीजिए, ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ठीक है। ये एंट्री आपके, ठीक है, जर्नल एंट्री करने होते हैं, जिसको इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, उसके क्या जर्नल एंट्री होते हैं वो आपको देखने हैं, बुक में दे रखा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आप लोग ध्यान से देखना क्या कहता है इलस्ट्रेशन 5, गौर से देखना। यहाँ पे कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने तो अभी कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, बताया भी नहीं है, तो पहले प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट देखो, यहाँ पे क्या रखता है कि साजिद एंड वाजिद आर 2 पार्टनर्स। क्लियर, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बना के दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन में देखो यहाँ साजिद वाजिद 2 पार्टनर हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज एज फॉलोज। तो देखो यहाँ इसने क्या दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया, दोनों का सैलरी दिखा दिया है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया है, लोन पे इंटरेस्ट दिखा दिया है, और इसको 1,60,000 से इसको पूरे को माइनस करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो उसका क्या है, प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। आप कहोगे सर तो करना क्या है हम लोग को, सर ये तो सब कुछ कर दिया है, तो हम लोग को क्या करना है। तो पढ़ता हूँ नीचे क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या है इसका वो देखता हूँ। कहता देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ओहो, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इस केस में मैंने बताया था ना, इसने गलत दिखा दिया ये, सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसने गलत दिखा दिया ये। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% से कर दिया सर, ये भी गलत कर दिया इसने। सर प्रॉफिट को देखिए सर किस रेशियो में इक्वल नहीं बांटा है, ये भी गलत कर दिया इसने। एक आइटम ये बस सही लग रहा है। अब क्या करना है, ये दिखाया है ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से दिखा दिया। तो कहता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, साजिद फील्स दैट ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली। ओहो, साजिद लग रहा है क्या कि साजिद वाजिद जो था, साजिद का फील किया कि नहीं ये लगता है हमको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है ये बंदा, ठीक है, हमको सही से प्रॉफिट नहीं दे रहा है। साजिद को लग रहा है कि वो 60,000 ले रहा है, प्रॉफिट हमको 40,000 दे रहा है, क्या मामला है। You are required to prepare new PL appropriation account, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब यहाँ पे मामला क्या आ जा रहा है, इंडियन प्रोविजन जो है, यो पार्टनरशिप जो प्रोविजन मेंटेन करना है, वो कहता है ना कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो प्रोविजन है उसको फॉलो करके ही होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, जेन्युइन बातें क्या कि सही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मुझे डिसीजन लेना है। प्रॉफिट तो दिखा दिया मैंने, तो प्रॉफिट 1,60,000 दिखा दिया, चलो ये तो सही किया, मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ, ये सही कर दिया इसने, 1,60,000 1,60,000 इसने सही कर दिया। आप दिखा देंगे 1,60,000, ओके 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 1,60,000 दिखा दिया इसने। अच्छा, इंटरेस्ट और लोन के बारे में गौर से देखिए, कितना लोन दिया था वो देखिए। तो आप ये बताइए 10% अगर 3,000 है, 10% अगर 3,000 है तो लोन कितना का रहा होगा, कोई तो मुझे बता सकता है? x का 10% इज इक्वल टू 3,000, तो आपको ऑलरेडी पता है 3,000 डिवाइडेड 10 यानी कि कितना का रहा होगा पता है, 30,000 का रहा होगा ना। ये मैंने निकाल के बता दिया, 30,000 का लोन रहा होगा, लोन हिडन है, तो 30,000 का 6% निकालेंगे कितना आ जाएगा पता है, 30,000 का 6% निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे बता देता हूं मैं, तो सर क्रेडिट में दिखाया है, कोई बात नहीं है, आप इधर दिखा दो, 1,60,000 यहां दिखा दिया, ठीक है, 1,60,000 यहां दिखा दिया, इसको रेट कर देता हूं मैं, हाँ यहां दिखा दिया, यहां दिखा दो कितना 1,800 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस यहां दिखा दिया, ये इधर दिखा दिया। और सर क्या करना है, अब तो कोई आइटम दिखाना ही नहीं है, क्यों नहीं दिखाना है बताता हूं। अब 1,60,000 में ये इधर डेबिट का आइटम हो गया, ये क्रेडिट का आइटम हो गया, इसको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। अब 1,60,000 से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 1,800, अगर 1,000 माइनस करेंगे तो 1,59,800 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाए 1,58,000, ठीक है 200, ये हमारा आ रहा है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट, पहले लिखिएगा टू प्रॉफिट 1,58,200, बोथ साइड इक्वल हो गया, इधर भी 1,60,000, इधर भी 1,60,000, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पार्टनर को बांटना है, साजिद को और वाजिद को, इक्वल 1,58,200, इसका हाफ कितना हो जाएगा 79,100, 79,100। तो सर यहाँ ये बताइए इसका एडिशन इतना है, ये इधर दिखा दिया 1,800, अरे तो तुम इधर भी दिखा सकते, माइनस करके दिखा दो ना, नहीं दिखाना है माइनस करके डेबिट में कर दो, यहाँ पहले ही माइनस कर दिया, हम लोग क्या करेंगे डेबिट में दिखा कर माइनस करेंगे। तो ये हमारा है, ये कब होता है, ये सारा कुछ सही बना हुआ है, अगर एग्रीमेंट होता तो ये सही अकाउंट बना हुआ था, अगर एग्रीमेंट होता तो सही अकाउंट था, एग्रीमेंट नहीं होता ना तो सही नहीं था ये। हाँ मैं थोड़ा सा हल्का से फिर से रिवाइज करता हूँ, इसको ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन में जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को, इसमें कहता है दो पार्टनर, अगर एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखी रहती, अगर हमारा डीड हमारा रिटेन होता, लिखा हुआ होता, यानी डीड में सारी बातें लिखी होती, डीड अगर होता मेरा, पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं होता, ठीक है, तो ये सब सही बना हुआ है, सब सही बना। लेकिन यहाँ पे लाइन ही क्या था कि पार्टनरशिप डीड था ही नहीं, तब किस हिसाब से क्या किया वाजिद ने, क्या गड़बड़ कर दिया, अपना फ़ायदा सोच लिया उसने, ठीक है, नहीं। तो उस केस में आपको जो एप्लीकेबल है रूल्स, उसको आपको अप्लाई करना होगा। रूल बताया था मैंने कि द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 6% टू द पार्टनर, जिसने लोन दे रखा है फॉर्म को, 10% नहीं 6% से। एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा 10% तब 10% दिया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस यानी प्रॉफिट का बंटवारा होगा क्या, इक्वल होगा, प्रॉफिट का बंटवारा क्या होगा, इक्वल होगा। कोई पार्टनर सैलरी मांगेगा, नहीं देना है, कोई पार्टनर कमीशन मांगेगा, नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है आपको।